इस भवसागर से पार होना है, संसार सागर से पार होना है। तो संसार सागर से पार होने की युक्ति संतों ने बताई। हरेर नामेव हरेर नामेव केवलम। युग में भगवान के नाम के सिवा संसार सागर से पार होने की और कोई युक्ति नहीं। लेकिन ऐसा नहीं कि तोते की तरह रटते रहे राम 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 सब होता। फिर भगवान श्री कृष्ण क्यों दुर्योधन को समझाने गए थे कि भाई सुधर जा, इनका हक क्यों छीन रहा है? बार बार समझाने के लिए गए। भगवान श्री कृष्ण ऐसे हाथ करते दुर्योधन की बुद्धि फिर जाती। तो भगवान श्री कृष्ण को 18 अध्याय सुनाने की क्या आवश्यकता थी? भगवान श्री कृष्ण को युद्ध के मैदान में अर्जुन को ऐसे करते और वो नष्टमो स्मृति, इससे जो काम आता है वो करें। तो भगवान की कृपा तो सतत मौजूद है, ईश्वर भी सतत मौजूद है। ईश्वर प्रकट होगा नहीं, ईश्वर प्रकट ही है लेकिन दिखाए। हनुमान जी जब लंका पार गए, बड़ा आश्चर्य हुआ कि यूं छलांग भरी और 7 समुद्र पार चले गए। हनुमान जी ने कहा इसमें मेरी कोई बड़ाई नहीं है और मेरी इसमें कोई प्रतिभा नहीं है और मेरा इसमें कोई सामर्थ्य नहीं है। मेरे मुख पर भगवान का नाम था इसलिए संभव हुआ। क्या? प्रभु मुद्रिका मेली मुख माही जल्दी लांग गए। आगे क्या है? अचरज नाई। इसमें आश्चर्य की क्या बात है? ये तो प्रभु के नाम की महिमा है। तो 7 समुंदर हनुमान जी भगवान के नाम के आधार पर लांग जाते, तो हमको भी इस भवसागर से पार होना है, संसार सागर से पार होना है। तो संसार सागर से पार होने की युक्ति संतों ने बताई। हरेर नामेव हरेर नामेव केवलम। कली नास्तेव नास्तेव न अन्यर गतिरे। कलयुग में भगवान के नाम के सिवा संसार सागर से पार होने की और कोई युक्ति नहीं है। लेकिन ऐसा नहीं कि तोते की तरह रटते रहे राम 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 राम। या मंदिर जाए तो एक मारवाड़ी सेठ मंदिर में गया, पूरे खानदान को लेके, बड़ी बहू, छोटी बहू, पत्नी, बाल बच्चे, नाती पोते कोते सब। कम से कम मंदिर में जाओ, भगवान के भजन के लिए बैठो, सत्संग में जाओ तो अकेले होके बैठो। अकेले मतलब सिर्फ मैं हूं, मेरा कोई नहीं है, सिर्फ प्रभु ही प्रभु हैं। ये जो भी रिश्ते हैं, नाते हैं, संबंध है, वो इसी संसार के हैं। और जब तक शरीर है तब तक है और शरीर के साथ जुड़े हुए संबंध है। लेकिन मंदिर में जाके भी अगर संसार के ही संबंधों से जुड़ करके जाओगे तो अलग कब होगे फिर? तो मारवाड़ी सेठ मंदिर में गया, घंटी बजाई। अब घंटी क्यों बजाते हैं? बोले भगवान जी को सुनाने के लिए कि प्रभु मी आला, मैं आ गया हूं। तो क्या भगवान बहरे हैं या भगवान को दिखाई नहीं देता जो हम घंटी बजा के हाजिरी लगाएंगे? फिर जोत जला दी। जोत क्यों जलाई? रोज जलाते हो, क्यों जलाते हो? कि भगवान के घर अंधेरा है, थोड़ी प्रकाश हो जाएगा, इसलिए जलाते हैं। किस लिए जलाते हैं? जो मूल उद्देश्य है, घंटी इसलिए बजाते हैं कि अब हम घंटी बजा के उसकी जो ध्वनि है, उस ध्वनि की तरंग हमारे भीतर आए और हमारे जो बाहर के विचार बाहर ही छूट जाए और हम मंदिर में प्रवेश कर रहे हैं। अर्थात अब संसार के विचार कट के और परमात्मा के विचार भीतर उतरे, परमात्मा का चिंतन, परमात्मा का ध्यान बीते।
अच्छा, घंटी बजा के आंख भी बंद कर लेते हैं, तो आंख क्यों बंद करते हो बताओ? जब भगवान का दर्शन आंख बंद करके ही करना, तो सामने मूर्ति के खड़े हो तो फिर मूर्ति किस लिए है? मूर्ति को देख करके करना चाहिए। तो जब आंख ही बंद करना तो मूर्ति क्यों लगाई? अर्थात ये मूर्त हाथ की बनाई हुई है। मन जो है वो मन के मंदिर में अगर भगवान को देखना है तो आंख बंद करके ही देखना पड़ेगा, क्योंकि खुली आंख से हम वही देखेंगे जैसे हमारे संस्कार हैं। ये जगत को देखने के लिए दो आंख दी भगवान ने, और जिसमें मैं और तू है, मैं और तू है, जिसमें राग और द्वेष है, जिसमें मेरा और तेरा है, जिसमें अपना और पराया है, द्वैत चलता है। द्वैत है तब तक संसार है। लेकिन अगर परमात्मा को देखना है तो ये दो आंखों से परमात्मा नहीं दिखेगा, जो भीतर है वो भी और जो बाहर है वो भी। इसलिए उस परमात्मा को देखना है तो चर्म चक्षु नहीं चाहिए। चर्म चक्षु से परमात्मा नहीं दिखेगा, अंतः चक्षु चाहिए। समझ गए? अंतः चक्षु माने भीतर की आंख। जैसे कर्ण दो प्रकार के हैं। एक है ये वही कर्ण, वही कर्ण मतलब जो बाहर की ध्वनि सुनता है। अभी हम सुन रहे हैं तो ये वही कर्ण है जिससे हमें सुनाई पड़ रहा है। लेकिन वही कर्ण सुनने से काम नहीं चलेगा। वही कर्ण अर्थात बाहर का जो हम सुन रहे हैं, सत्संग सुनते सुनते, वही कर्ण से सुनते सुनते जब तक अंतःकरण में नहीं जाएंगे। जैसे अंतःचक्षु है ऐसे ही अंतःकरण भी है। नाम सुना ना अंतःकरण? अंतःकरण मतलब क्या? कर्ण अर्थात कान। तो बाहर के कान है, ऐसे ही अंदर का भी कान है। बिन पग चले सुने बिन काना। वो बिना पद के अर्थात बिना पैर के भी चल सकता है और बिना कान के भी सुन सकता है। ऐसा भीतर की ध्वनि है, भीतर की आंख है। और उसी आंख को बोलते हैं अंतःचक्षु, जिसको बोलते हैं थर्ड आई, तीसरा नेत्र। भगवान श्री कृष्ण ने गीता में उसी को कहा है दिव्य चक्षु। और जिसको भी दिव्य चक्षु अर्थात वो तीसरा नेत्र प्राप्त हो जाता है, उस तीसरा नेत्र को प्राप्त करके ही द्वैत मिट जाता है। जिसका द्वैत मिट गया, द्वैत किसका मिटेगा? जिसका तीसरा चक्षु खुल गया, ज्ञान का नेत्र। और जिसका ज्ञान का नेत्र खुल गया वो ये कहेगा नहीं मैं, नहीं तू, नहीं अन्य रहा, गुरु शाश्वत आप अनन्य रहा। अन्य अन्य नहीं, अनन्य भाव में चला गया, एक भाव में। गुरु सेवत ते नर धन्य यहां, तिनको नहीं दुख यहां न वहां। श्री आसारामायण हम पाठ करते, उसमें एक प्रसंग आता है, पक्ष में मोटी कोरल धाय। एक ये भी प्रसंग आता है नर्मदा तट पर, ध्यान लगाए लाल जी महाराज अति हर्षाए। लेकिन एक और प्रसंग आता है जहां बापूजी रात के घोर अंधेरे में ध्यान लगा के बैठे थे, तभी बहुत सारे लोग आए थे। कौन सी थी वो लाइन? वो बोलते हैं ना, जहां पहलमान जीव मल्ल ही पाए, कामी जनों ने आश्रिक माना, साधु जन कीने प्रणामा। उससे पहले एक लाइन आती है, कौन सी लाइन है इससे पहले की? कामी जनों ने आशिक माना, साधु जन कीने प्रणामा। इसके पहले की क्या लाइन है? बताओ।
आगे का तो पता है, पीछे का नहीं पता। रिवर्स गियर कभी लगाया नहीं है। कुल मिला के जब वहां पर बापूजी बैठे रहते हैं तो बहुत सारे लोग आते हैं, तो सब अलग अलग दृष्टि से देख रहे हैं। ये द्वैत दृष्टि है। कोई बोलता है कि हट्टे कट्टे हैं, पहलवान लग रहे हैं। पहलवान ने पहलवान सोचा। कोई आशिक मिजाजी का था, अरे बोले प्रेमिका ने धोखा दे दिया होगा, बाल बड़े बड़े कर लिए, साधु बन गए। कामी जनों ने आशिक माना। लेकिन कोई संत भाव के रहे होंगे, उन्होंने कहा नहीं नहीं, ये तो भगवान के भक्त लगते हैं। तो जाकी रही भावना जैसी, जिसकी जिसकी जैसी भावना थी वैसे देखे। तो ये तो बाहर के लोगों ने सबने देखा बापूजी को, लेकिन बापूजी ने सबको कैसे देखा? तो बापूजी ने कौन सी दृष्टि से देखा? आंख तो दो ही थी बापूजी के पास, पर इस आंख से देखा कि भीतर की आंख से देखा? जिसका द्वैत चला गया है, भेद भाव चला गया, भेद बुद्धि मिट गई, जिसकी मैं और मेरा, तू और तेरा जिसका मिट गया है, एक दृष्टि देखे सभी चले शांत गंभीर, सशस्त्रों की भीड़ को सहज गए वे चीर। बस एक दृष्टि निहारे और वहां से चलना शुरू किया तो आधी भीड़ इधर कट गई, आधी भीड़ इधर कट गई। सशस्त्रों की भीड़ को, और कोई हाथ में भाला लाए थे, कोई चाकू लाया था, कोई कुछ लेके आया था। तो वो दृष्टि सदगुरु से प्राप्त होती है, तब द्वैत मिटता है। तो सदगुरु से वो दृष्टि कैसे प्राप्त होगी? कि गुरुजी ने ऐसे हाथ में, कई लोगों को देखा, कई महाराज लोग होते हैं अपनी फोटो में ऐसे, आजकल तो कंप्यूटराइज होती है, उसमें ऐसे किरणें वगैरह बनवा लेते हैं, ऐसे कि हाथ से किरणें निकल रही है? आशीर्वाद। ये होता है, लेकिन ऐसा नहीं कि कोई हाथ उठाए और ऐसा हो जाए, तो ये कल्पना मात्र है। वास्तव में कृपा से ही होता है, और जब कृपा से ही होगा तो फिर बोले कृपा कर दें सब पे, फिर ऐसे कर दें, हो गई कृपा सब पे, ऐसे कर दें सब पे कृपा हो गई, जाओ पा लिया। पर ऐसा हो जाता है? कृपा से ही सब होता तो फिर भगवान श्री कृष्ण क्यों दुर्योधन को समझाने गए थे कि भाई सुधर जा, इनका हक क्यों छीन रहा है? बार बार समझाने के लिए गए। भगवान श्री कृष्ण ऐसे हाथ करते, दुर्योधन की बुद्धि फिर जाती। कृपा से ही होता तो भगवान श्री कृष्ण को 18 अध्याय सुनाने की क्या आवश्यकता थी? भगवान श्री कृष्ण को युद्ध के मैदान में अर्जुन को ऐसे करते और बोल के नष्टमो स्मृति लब्धवा, वो कितने अध्याय के बाद बोला? पहले क्यों नहीं बोला? कृपा से ही होता है, लेकिन उस कृपा को पाने के लिए तैयारी भी तो चाहिए। आप बीज को जमीन पे ऐसे फेंक दो तो फूटेगा, लेकिन उसकी उतनी प्रोग्रेस नहीं होगी। बीज को जमीन में फेंकने के पहले जमीन को उर्वरा, समझते हो ना, उर्वरा अर्थात उस मिट्टी को वैसा बनाया जाता है, खेड़ना पड़ता है, पलटी करना पड़ता है, खाद बीज डालने से पहले खाद डालो, ये करो। ऐसे ही भगवान की कृपा को भी पचाना है तो वैसा अंतःकरण बनाना पड़ेगा। तो हम अपने हिस्से जो काम आता है वो करें, तो भगवान की कृपा तो सतत मौजूद है, ईश्वर भी सतत मौजूद है। ईश्वर प्रकट होगा नहीं, ईश्वर प्रकट ही है लेकिन दिखाई नहीं दे रहा है। दूध मौजूद है लेकिन दूध में घी दिखाई नहीं दे रहा है, तो दूध में घी देखने के लिए उस प्रक्रिया से गुजरना पड़ता है। ऐसे ही ईश्वरो सर्वभूतानाम, जो ईश्वर सब भूतों में सब जगह है, उसे देखना है तो पहले वैसी दृष्टि प्राप्त करनी पड़ेगी, और वैसी दृष्टि प्राप्त करने के लिए वैसा साधन करना पड़ेगा। तो सभी ने सदगुरु से उस दृष्टि को प्राप्त किया।
हम भी उस दृष्टि को प्राप्त करें, नाम कीर्तन करके अपनी जिह्वा को पावन करें। अपने कभी कभी कीर्तन सत्संग, थोड़ा सा सत्संग से मन थोड़ा वो होता है तो थोड़ा कीर्तन थोड़ा 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 करके मन को भगवतमय भगवताकार बनाएं, जहां सब आकार मिटके वृत्ति मन चित्त जो है भगवान से जुड़ जाए, भगवताकार वृत्ति बन जाए। हरि ओम।